नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और चलिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा के उपचुनाव की तरफ। दरअसल घोसी विधानसभा का उपचुनाव कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए इस बार करो और मरो जैसी स्थिति पैदा किए हुए है। दरअसल यहीं से एक संदेश जाएगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, इसलिए इस चुनाव को कोई लूज नहीं करना चाहता है, यानी कोई हारना नहीं चाहता है। ऐसे में यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी ये तो फिलहाल मतदाता तय करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपने चुनाव प्रचार की जिन्हें कमान सौंपी है उनको आज आपको बताएंगे। यहाँ पर दरअसल समाजवादी पार्टी ने हर हाल में पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिताने के लिए सारी जतन कर ली है और हर स्थिति में इस बार वहां समाजवादी पार्टी अपने पड़ले को मजबूत बनाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जो उनके प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान, उनके नामांकन के समय जो शक्ति प्रदर्शन किया है उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो उसे हल्के में नहीं लेती है और इस बार भी इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। दारा सिंह का चुनाव जिताने के लिए कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और दारा सिंह को एक बड़ी परीक्षा में इस बार पास होना है। उन पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है और यहीं से एक संदेश जाने वाला है कि एनडीए कितना मजबूत है या इंडिया मजबूत है या फिर एनडीए मजबूत है। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो चुनाव प्रचार की जिनको कमान सौंपी है उनमें इस बार मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव और किरणमय नंदा, शिवपाल सिंह यादव, आजम खां, ये बड़ा नाम है, मुस्लिम बाहुल ये क्षेत्र है, आजम खां को भी यहाँ जिम्मेदारी सौंपी गई है चुनाव प्रचार की। स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, ये बहुजन समाज पार्टी से आए हुए ऐसे नेता हैं। आज समाजवादी पार्टी को दरअसल वहाँ दलित वोट की भी दरकार है और दलित वोट को पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी से आई हुई उस सेना को भी चुनाव प्रचार में उतारा है। और यहाँ पर चूँकि बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा, इसलिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी उन सभी नेताओं को मैदान में उतारकर उनके ज़रिए बहुजन समाज पार्टी का जो मत है वो समाजवादी पार्टी में लाने की हर जतन में लगी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें, बलराम यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और अब्बू आसिम आज़मी, राम गोविंद चौधरी, हाजी इरफान अंसारी, ओम प्रकाश सिंह, ये पूर्व मंत्री हैं, रामासरे विश्वकर्मा, आप जातिगत हिसाब से भी आंकड़ा लगा सकते हैं। कई मुस्लिम चेहरों को यहाँ पर पार्टी ने अपना चुनावी प्रचार सौंपा हुआ है, चूँकि यहाँ पर अच्छी खासी तादाद मुस्लिम मतदाताओं की है और इसके अलावा भी जो अन्य जाति के लोग हैं उनके लिए भी पार्टी के नेताओं को यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं समाजवादी पार्टी की रणनीति है और समाजवादी पार्टी ने इस बार अपने पुराने उस कार्यकर्ता को जिसका टिकट दारा सिंह चौहान के लिए पिछले चुनाव में काट दिया था, यानी सुधाकर सिंह, जो कभी वहां से हटे नहीं, डिगे नहीं, उनका अपना चुनावी कार्यालय चलता रहा और उनको फिर से एक बार उन्हीं पर भरोसा जताते हुए और अपने पुराने सिपाही को प्रत्याशी बनाने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने। यहाँ पर दरअसल बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी न उतारकर मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना दिया है। दो के बीच सीधा मुकाबला होने वाला है, इसमें किसे हार और किसे जीत मिलेगी ये तो फिलहाल समय बताएगा, लेकिन यहाँ पर दरअसल बहुजन समाज पार्टी के लिए माना जा रहा है कि दरअसल मायावती द्वारा प्रत्याशी न उतारे जाने के पीछे की मंशा ये बताई जा रही है कि वो पवेलियन में बैठकर पूरा मैदान देखना, पूरा मैच देखना चाह रही हैं कि इसमें जीत किसकी होनी, यानी इंडिया मजबूत है या फिर एनडीए मजबूत है। ये इस उपचुनाव के जरिए पता चल जाएगा और मायावती यही जानकारी
चाहती हैं। चूँकि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ी थी, अच्छा खासा वोट पाई थी और मुस्लिम और दलित बाहुल ये विधानसभा है, सर्वाधिक यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं, उसके बाद दलित मतदाता हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का चुनाव न लड़ना यानी प्रत्याशी न उतारना निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों के लिए एक चिंता भी जता रहा है और दोनों पार्टियों के लिए चिंता पैदा कर रहा है कि उनके वोट बैंक को कैसे वो पा सकें। इतना तय है कि मुस्लिम मतदाता किधर जाएगा सबको पता है, दलित मतदाता पर खास फोकस है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर कई ऐसे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता जो समाजवादी पार्टी के लिए दिन रात एक किए हैं उनको भी मैदान में उतारा है, उनके वोट बैंक पर अपना हक जताने का प्रयास कर रही है, उसे पाने का प्रयास कर रही है। उसे कितनी सफलता मिलेगी ये भी समय बताएगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव करो और मरो जैसी स्थिति है। चूँकि दारा सिंह चौहान का यहाँ पर जीतना इसलिए लाजमी है चूँकि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कही जा रही है। उनके साथ ही ओम प्रकाश राजभर की यहाँ पर परीक्षा है। ओम प्रकाश राजभर का मंत्रिमंडल में शामिल होना माना जा रहा है और यहीं से जो दावे हैं दोनों लोगों के वो भी साबित होगा। और साथ ही अगर इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है तो जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें एनडीए को मजबूती मिलेगी और एनडीए के पक्ष में माहौल बनने का काम करेगा। लेकिन अगर लूज करती है तो इंडिया जो है उसकी कहीं ना कहीं बम बम होने वाली है, उसकी बम बम हो जाएगी, ऐसा भी माना जा रहा है। इसलिए यहाँ पर सारी ताकत सारी पार्टियाँ लगाए हुए हैं और यहाँ पर नामांकन में शक्ति प्रदर्शन का मुजाहिरा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी नामांकन कर दिया। आज नामांकन का आखिरी दिन था और इसके बाद अब दोनों आमने सामने आ चुके हैं। इसमें ये देखना होगा कि स्थानीय और बाहरी का भी एक दौर वहाँ पर चल रहा है कि स्थानीय जो हैं उनको मतदाता पसंद करते हैं या जो बाहरी तौर पर, बाहरी के लिए कहा जा रहा है दारा सिंह चौहान के लिए और स्थानीय तौर पर कहा जा रहा है सुधाकर सिंह के लिए। और दारा सिंह चौहान जिनके लिए कई तरीके की आलोचनाएं भी इस बार हो रही हैं क्योंकि वो 7 पार्टियों में अब तक आ और जा चुके हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं जिसमें 2-2 बार आए और गए हैं और कांग्रेस के पुराने नेता हैं, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों में 2-2 बार आए और गए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव में वो समाजवादी पार्टी से जो है जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, विधानसभा से भी इस्तीफ़ा दिया। उन्हीं के चलते ये उपचुनाव हो रहा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है ये अननेसेसरी बोझ भी पड़ रहा है लोगों पर, इसका जो खर्च होगा। लेकिन ऐसे में अब देखना ये होगा कि यहाँ पर कौन मैदान मारता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से ही कहा गया है कि सभी जानते हैं कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लेती है, हर चुनाव को बड़ी ही गंभीरता से लड़ती है। इस चुनाव को भी बड़ी ही गंभीरता से लड़ रही है। कई नेता बाकायदा वहाँ डेरा डाल दिए हैं और कई नेताओं का आने जाने का दौर भी शुरू हो चुका है। नामांकन के दिन ही कई बड़े नेता वहाँ पहुँचे और उन्होंने बाकायदा सभाओं को संबोधित किया है। अब क्या माहौल बनता है, जनता किसे अपनाती है, किसे नज़रअंदाज करती है, इस पर भी नज़र रहेगी आई इंडिया की। तो फिलहाल देखते रहिए आई इंडिया और हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव भी दीजिए। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।